का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। दोस्तों हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठा रहे हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो है 11th नंबर। अब देखिए 11th नंबर में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है आप लोगों को पता ही है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको 1.1। ठीक है, 1.1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूँ। ये देखिए पहला यहाँ पर जो 11 नंबर है वो शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर बराबर p comma q, distance of point p from q from origin is same as the distance of this the point q from the origin। अब बात को समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये मतलब इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब हमको शो करना है दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ, तो सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। अब एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक प्लेन है। ठीक है, अब इस प्लेन में कितना पॉइंट्स हो सकता है, पूरे में भर दीजिए आप पॉइंट्स। आप अगर भरना चाहते हैं मतलब भरना चाहते हैं तो ये पूरा तो पॉइंट्स प्लेन पे ज़्यादा तो पॉइंट्स ही है, आपको जितना चाहिएगा उतना भर सकते हैं। तो बहुत सारा सेट ऑफ पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, तो यही बोल रहा है तो सेट इज द सेट ऑफ ए, सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी कि जो ए सेट है वो इस पे जितने पॉइंट्स है उसका सेट है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पी है, ये क्यू है, या कुछ कुछ पॉइंट्स है, बहुत सारा पॉइंट्स है। ठीक है, तो उसका सेट है कौन, सेट ए, गिवन बाय आर। रिलेशन क्या दिया है, आर बराबर पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है पी का, तो मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, यहाँ से एक डिस्टेंस है p, ये मान लीजिए p है, और यहाँ से एक डिस्टेंस है q। ठीक है, ऐसा कुछ है बताया जा रहा है। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का दोनों सेम है। बात समझ में आ रही, ये दोनों सेम है, यही बताना चाह रहा है वो। ठीक है, सेम डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से। अब ये जो सेट बन रहा है ये कैसा बन रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। तो इसी को हम लोग प्रूव करते हैं। तो आइए प्रूव करते हैं। यहाँ पर देखिए यही मैंने लिया है, ओरिजिन ले लिया है, ये P लिया है, Q लिया है, R, ये इस प्लेन पे पॉइंट्स है। अब इसका कुछ डिस्टेंस भी होगा, तो डिस्टेंस मैंने जैसे मान लिया है ABC। ठीक है, आज A भी मौजूद है OP पे। ठीक है, OP पे मौजूद A है, OQ पे B है और OR पे C है। ठीक है, अब क्या ले रहे हैं, लेट A बराबर क्या लिया है, ABC। तो जो A क्या है हमारा, A मैंने क्या बोला था, पॉइंट्स है। कौन सा पॉइंट है भाई, सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि प्लेन में है। ठीक है, प्लेन पे है, तो ए बी सी ले लिया। अब ए का ए के साथ क्या बन रहा है, देखिए तो ए का जो रिलेशन है वो ए के साथ बन सकता है, आर जो बनेगा वो ए का ए के साथ बन सकता है, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। पहला तो ये बन सकता है, तो ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे। फिर ए का बी के साथ बन सकता है, ए का सी के साथ, तो ए बी ए सी ले लिया। फिर बी का ए के साथ, बी का सी के साथ, बी ए बी सी। ठीक है, फिर सी का बी के साथ और सी का ए के साथ, ये सारा। तो ये पूरा रिलेशन मेरा बन रहा है। अब इस रिलेशन को बोल रहा है क्या, प्रूफ क्या करना है हमको, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो ए बी बी सी सी बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव बहुत ईजी है। अगर 1 1 2 2 3 3 इस तरह का जहाँ आए तो क्या समझ में आ जाता है, वो रिफ्लेक्सिव है। चलिए दूसरा है ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक के लिए। तो ए बी अगर बिलोंग्स टू आर, देखिए ए बी अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, आर में है कि नहीं, ठीक है, तो बी ए भी आर में होना चाहिए, तो बी ए भी आर में है, इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। तो दो शर्त मेरा क्लियर हो गया। चलिए ये भी ट्रू हो गया मेरा और ये भी ट्रू हो गया। तीसरा देखते हैं, जब ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या ऐसा है कि नहीं, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, उसके बाद ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो सी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। जब तीनों शर्त फुलफिल होता है तो आपको मैंने बताया था कि ये कौन सा रिलेशन कहलाता है,
इक्विवेलेंस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये इक्विवेलेंस, हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जो बोला था कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। अब जो अगला चीज़ है, पार्ट है इसमें, वो ये है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P, ठीक है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, बोला है कि इसमें जितना पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे OP है, OQ है और R है, तो इस तरह से क्या बनाएगा, वो सर्किल बनाएगा। तो सारा पॉइंट तो मेरा सेम ही है। ठीक है, सारा पॉइंट सेम है। जब सेम पॉइंट्स है, मतलब डिस्टेंस सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो जितना भी लीजिएगा तो सबका डिस्टेंस सेम होगा। तो जब आप सर्किल बनाते हैं, जैसे कि हम सर्किल बना के दिखाते हैं आपको, तो सर्किल अगर बनाते हैं तो इसमें क्या, ये क्या है, रेडियस। रेडियस में क्या होता है, रेडियस का सारा डिस्टेंस सेम होता है। रेडियस इज़ ऑलवेज सेम। तो जब रेडियस सेम होता है तो ये क्या बन जाता है, सर्किल। तो ये भी सर्किल बन जाएगा क्योंकि रेडियस सेम है। तो सर्किल बनेगा तो सेंटर कौन होगा, O। बस यही प्रूव करना, तो हाँ क्लियर है ये। तो इट विल फॉर्म ए सर्किल। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रॉब्लम मैंने लिया है दोस्तों 15 लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन R यहाँ दिया हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। जो ट्रू होगा उसको ट्रू बताना है। चलो देखते हैं हम लोग। तो पहले सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, A लिख दिया जो लिखा हुआ था, और R भी लिख दिया जो लिखा हुआ था। तो चेक करते हैं। R इज़ रिफ्लेक्सिव, पहला बोल रहा है R इज़, देखिए R इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। एक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो R इज़ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, 1 1 2 2 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए, क्योंकि मेरे पास 4 है तो चारों का पेयर चाहिए। तो चारों का पेयर तो हमको दिख रहा है, तो ये क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, दूसरा क्या है, सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं कि अगर 1 2 मौजूद है तो 2 1 भी मौजूद होना चाहिए। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कहीं पर, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। अगर मान लीजिए 3 2 लेते हैं तो 3 2 मौजूद है तो 2 3 भी मौजूद होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉट सिमेट्रिक। क्या है, नॉट सिमेट्रिक। तो जब सिमेट्रिक नहीं है तो पहला पार्ट जो ये बोल रहा है कि सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब पहला नंबर जो है वो कंडीशन फॉल्स है। समझ में आ गया। इसी तरह से बाकी सबको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि सारा बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इसमें कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन है, क्या कर मतलब सबका अलग अलग जो कंडीशन होता है वो हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए पहला जो कंडीशन है फंक्शन का, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला है 1 1 ओनली, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 ओनली, यानी 1 to 1, देखिए नाम से पता चल जाएगा 1 to 1 मतलब क्या हो गया। पहले इस तरह से बना लेना है आप लोग को, एक इधर ओवल शेप, एक इधर ओवल शेप। अब क्या करेंगे कि 1 to 1 मतलब कि जितना इधर इसका जो भी कह सकते हैं, इसका एलिमेंट कह सकते हैं, जो एलिमेंट इधर है, अच्छा इधर वाले एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इधर हो गया मेरा जो मतलब कि हर एक एलिमेंट का 1 1 बोल रहा ना, तो इधर 1 तो इधर भी 1 होना चाहिए। मतलब कि इधर से इधर एक से एक ही मिलेगा। तो देखिए एक से एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2 से क्या मिल रहा है, B मिल रहा है, 3 से क्या मिल रहा है, D मिल रहा है, 4 से C मिल रहा है, सब एक ही मिल रहा है, एक आदमी से एक ही मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, 1 to 1, नाम से पता चल रहा है 1 to 1। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब यहाँ पर देखिए और क्या बोला जा रहा है, एवरी x1 ये है, इन डोमेन में देयर इज एग्जैक्टली 1 x2 इन द कोडोमेन। हर एक x1 के लिए एक ही x2 होगा। ठीक, दूसरा नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन कोडोमेन मस्ट बी इंक्लूडेड इन रेंज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन मस्ट बी इंक्लूडेड इन रेंज। तो ये जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन है पूरा,
तो कोडोमेन में के हर एक कोई भी मेंबर जो है ऐसा छूट सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक मतलब कि इससे मतलब इधर से मुलाकात इसका हो ही जाए, कोई इसका बंदा इधर हो ही ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इधर छूट सकता है, लेकिन इधर वाले का एक इमेज होगा इधर, ठीक है, इधर वाले का एक ज़रूर होगा इधर, बस ये बोलना चाह रहा है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ x2 में बच सकता है, यहाँ इस वाले में एक आध पीस बच सकता है, देखिए इसमें ई बच गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं आता। अब चलते हैं हम लोग मेनी वन, जैसा कि नाम बता रहा है, तो नाम क्या बता रहा है, मेनी वन यानी बहुत का वन। मेनी पहले है तो मेनी इधर से ले लीजिएगा और वन इधर, तो मेनी देखिए ए से भी ली है बी से भी ली, तो मेनी हो गया ना, तो मेनी का वन, मेनी का वन, ठीक है, यानी कि बहुत सारे मेंबर का इधर एक ही मेंबर मिलेगा, एक ही से मुलाकात होगा। तो ए का भी वन से मुलाकात हो रहा है, बी का भी वन से मुलाकात, तो मेनी का वन से हो रहा है ना, क्लियर है। तो सी का भी इधर, तो इधर बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बच सकता है, ठीक है। तो ए का भी वन से हो रहा है, बी का भी वन से हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, मेनी वन। चलिए ये हो गया। अब तीसरा आ जाइए ऑन टू सर्जेक्टिव। ऑन टू सर्जेक्टिव में क्या फ़र्क है, ऑन टू और इन टू में फ़र्क यही है कि देखिए 1-1 में इंजेक्टिव में क्या हो रहा था, इंजेक्टिव में क्या हो रहा था, x2 में बच रहा था, देखिए x2 में बच सकता है, लेकिन सर्जेक्टिव में क्या होता है, x2 में नहीं बचना चाहिए। देखिए ऑन टू में क्या होगा, x2 में बचना नहीं चाहिए, यही फ़र्क है इसमें। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, और एवरी एलिमेंट ऑफ x2 इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x1 अंडर f, यानी कि इधर के हर एक मेंबर का इधर इमेज क्या होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, बचना नहीं चाहिए, सर्जेक्टिव में बचना नहीं चाहिए, यही फ़र्क है ऑन टू में। ऑन टू में बचना नहीं चाहिए और इन टू में बच सकता है, ये फ़र्क है। तो ये यहाँ तक हम लोग आज सीख गए। इसमें अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, अगले वीडियो में बनाएंगे इसके आगे, और इसका नोट्स भी तैयार है दोस्तों, नोट्स किसी को चाहिए तो ज़रूर मांगिएगा, वीडियो के सेक्शन में बताइएगा, नीचे कमेंट में, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए आज यहीं तक कर रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 10 से 12 मिनट का वीडियो हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है अपना प्यार ज़रूर हमारे वीडियो पर देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।